भगवन तुम्हारी जो सपने किंतु लगन भजन की नारी एक तुम्हें हो अपने। चमका दो हमें चमकते जैसे गगन सितारे जैसे, चमका दो तुम हमें चमकते जैसे गगन सितारे। सदाचार के पथ पर करते भांति भांति की गलती। सदाचार के पथ पर करते भांति भांति की गलती। फिर भी तुम प्रभु भूल को भूले, ज्योत कृपा की जलती। फिर भी तुम प्रभु भूल को भूले, ज्योत कृपा की जलती। तेरे चरण में अर्पण है तेरे चरण में अर्पण है मन के सभी मीनारे। मन के सभी मीनारे हम स्वामी बालक हुए तुम्हारे। वंदन आज हमारे शुभकारों जी, शुभकारों जी, शुभकारों जी। वंदन आज हमारे, हम बालक हुए तुम्हारे, स्वामी बालक हुए तुम्हारे। इनका आश्रय मिलने के बाद, इनका कृपा प्राप्त करने के बाद, इनकी कथा, इनकी महिमा इन्होंने कृपा करी है। अब हमें इनकी कृपा के लिए अपने अंदर सहनशीलता यह सिद्ध करना। सहनशीलता अर्थात क्षमा करना, सहन करना अध्यात्म यात्री के लिए, साधुता की सिद्धि के लिए यह अनिवार्य सद्गुण है। प्राचीन समय से साधुओं की परंपरा रही है कि वे अपमान को सहन करते थे, अज्ञानियों से हुई मारपीट सहन करते थे तथा बिना किसी अपराध के डांट डपट भी सहन करते थे। सुख दुख आदि को सहन करने की साधन की शक्ति ही उसे स्थित प्रज्ञता तक ले जाती है। यहाँ इसी विषय पर मार्गदर्शन भगवान स्वामीनारायण अपने वचनामृत से, अपने संतों के द्वारा उपदेशामृत से
अपने परमहंसों के द्वारा आचरणशील होकर के, अपने भक्त के द्वारा। और यही विशेषता है स्वामीनारायण संप्रदाय की। और जो इस विशेषता को धारण करता है वही इनके कृपा का पात्र बनता है। और बाकी तो आप देखो, बहुत सितारे चमकते हैं, बहुत नाम पड़ जाता है, किंतु सभी नाम को साकार नहीं कर पाते, जी नहीं पाते, क्योंकि बाद में उसको वट वृक्ष बनाने के लिए, पीपल वृक्ष बनाने के लिए, आम वृक्ष बनाने के लिए, फलदायी वृक्ष बनाने के लिए, गुणवान बनाने के लिए अब गुणों पे बहुत मेहनत करना पड़ता है। अब गुणों को जड़ से उन्मूलन करने के लिए लगातार मेहनत करना पड़ता है। और उसी का फल है जब उन्हें संतान की प्राप्ति होती है, जब उन्हें शिष्य की प्राप्ति होती है, जब प्रभु को भक्त मिलते हैं, जब प्रभु को आश्रित मिलते हैं, तो ये प्रभु अपने आप में हम पे कृपा करके व्यवहार में, जगत में, हम सबके हित में, जैसे माँ हम नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम होता है, फिर भी हम माँ के गर्भ में आते हैं। और वो गर्भ की रक्षा करने के लिए गर्भ में आने से पहले हमारे पिता की छाती मजबूत होती है, उनका व्यवहार उस तरह होता है, उस गर्भ की रक्षा करने के जीव का आगमन। जीव वहाँ भी छटपटाता जब आता है, बड़े होने लग जाता है, माँ को बहुत तकलीफ होती है, पेट को तकलीफ होता है, शरीर को तकलीफ होता है, सहते हैं। और बच्चे बड़े होते हैं तो वहाँ भी सहन उनको करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे का काम ही है जिद करना। और जब तक अज्ञान है तब तक जिद ही रहता है, जब तक ना समझ है तब तक हट ही रहता है। और वह बड़ी अवस्था में भी दिखता है, इस प्रकार हट मान करके धीरे धीरे हर क्षेत्र में आप देखिए, क्या वो फैक्ट्री हो, क्या बहुत बड़े कारखाना इंडस्ट्री हो, क्या बहुत बड़ा ऑफिस हो, उस संचालन व्यवस्था को, बड़े बड़े इंडस्ट्रियों को विश्वव्यापी बनाने के लिए, बड़े कार्यों को अंजाम देने के लिए, जो बड़े बड़े ग्रामीणों को एकत्रित करने के लिए जो कोर्ट कचहरी बनते हैं, उसके ऊपर जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके ऊपर जो प्रधानमंत्री और नीचे कार्य करते करते मुख्यमंत्री, फिर उसके बाद ग्राम सेवक, पंचायत, महापंचायत, वार्ड प्रधान, कैसे सारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, एक विभाग बनते बनते तंत्र किस प्रकार एक छोटा सा जीव कैसे उस तंत्र में अपने आप बंध जाता है, ऐसे ही परमात्मा का संसार चलता है। उसमें ये सब उनका ये सुप्रीम कोर्ट है, आत्मा का, ये भगवान का दिया हुआ पहचान ऐसे पहचाने जाते हैं। सहनशीलता का गुण आता है, भगवान किस प्रकार कितने गुणों का यहाँ दर्शन कराते हैं अपने कथा में, अपने प्रसंगों में, अपने संतों में। सेवा, आज्ञा, गुण दृष्टि, अवगुण दृष्टि, कथा, सहनशीलता, अहम शून्यता, नियम पालन, संत महिमा, आश्रय, विश्वास, दिव्य भाव, निश्चय, पक्ष, दृढ़ प्रीति, आत्म बुद्धि, ज्ञान, महात्म्य ज्ञान, ज्ञान, आत्मनिष्ठा, वैराग्य, भक्ति, कर्ता, साकार, सर्वोपरिता, प्रकट, अक्षर ब्रह्म, उपासना, 90 विशिष्टा द्वैत मत के द्वारा यहाँ किस प्रकार ये उत्तम धाम भी मांग करता है कि यह 25 प्रसंगों को, 25 शिविर को, 25 कार्यों को, 25 ऑफिस और 25 जो अनुक्रम है, इन सब को समाज के पलक पर समाज के विस्तार के लिए उन सब में सेवा का भाव, आज्ञा क्या है उसका अच्छी तरह से ज्ञान होना,
दृष्टि में गुण दृष्टि और अवगुण दृष्टि का ज्ञान होना। कथा ये क्या है, इसकी महिमा क्या है, इन सब गुणों के ऊपर भगवान स्वामीनारायण ने किस प्रकार अथक मेहनत किया। अवगुण को पर ऐसा प्रहार किया कि खाना पीना तक छोड़ देते थे, उठना बैठना छोड़ देते थे, एकदम आराम का त्याग कर देते थे। और उसी का फल स्वरूप आज अपन देखते हैं कि जब ज्ञान का दर्शन होता है आपको, तो आप सब कुछ त्याग देते हैं, प्रार्थना करने लग जाते हैं। संसार की ये माया घेरे न कभी मुझको, किस प्रकार आप स्वामी के संसार में, नारायण के उस कार्य में, प्रभु के उस यज्ञ में संतों और भक्तों का जो आपको विवेक आता है, ये भक्त हैं, ये संत हैं, ये साधु हैं, ये पार्षद हैं, ये गुरुदेव हैं, ये आचार्य हैं, ये स्वामी हैं, ये सेवक हैं, ये भगवान जी और ये उनका भक्त। ये अवगुण और गुण किस प्रकार, जब गुण आता है तो अवगुण के ऊपर कैसे प्रहार करना होता है, दिल मिलाता है। और अवगुण एक दिन निकल जाता है तो वो छोटा सा भी गुण अपना एक अनुक्रम तैयार करता है, एक ऑफिस तैयार करता है, हाँ, एक तंत्र देता है, एक सिस्टम देता है। कबहु न क्रोध न उपजे सो साचा वैराग, वैराग में भी विविधता इन्होंने दी। हाँ, पहचान, स्वामीनारायण की पहचान ये 25 अनुक्रम से है, इसके ऊपर मेहनत करना, इसका ध्यान करना, यही तो साधना है। मन में आया बक देना, बोल देना, वो कोई साधना नहीं, उसका कोई मोल नहीं होता है। केवल इंसान अपने आप को बचाने के लिए बस हाँ बोल देता है और समय पास कर लेता है, किंतु क्या वो दिल में उतारता है, अच्छा लगता है। आप देखो व्यवहार में जिसको ज्ञान का अभाव होता है, संयम नियम नहीं होता है, विवेकशील नहीं होता है इंसान, तो कम कपड़े वाले देखना बहुत अच्छा लगता है, ऐसे खूब चमक धमक वाले, ऐसा व्यवहार बड़ा अच्छा लगता है। किंतु अपना परिवार, अपना इज्जत यदि हो तो अपन उसमें से किसी को बहू नहीं बनाएंगे, पत्नी भी नहीं बनाएंगे। यदि इज्जत चाहिए तो सम्मान चाहिए तो हाँ, अपनी बेटी का वहाँ शादी नहीं करेंगे, अपने बेटे के लिए बहू नहीं लाएंगे, हाँ ठीक है, अपना रिश्तेदार भी वहाँ पसंद नहीं करेंगे कि ऐसा नहीं चाहिए, हाँ कारण मालूम है, हाँ देखिए, जबकि अच्छा लगता है मन को, फिर भी हाँ वो मन वहाँ तक उसको चलाते हैं कि हमारा इज्जत पे आँच तो नहीं आ रहा है, हाँ, किंतु असल जीवन अरे ही प्रकट होने में टाइम लगता है, किंतु जब गुण मिलता है, ज्ञान मिलता है और उसमें प्रेम बढ़ता है, और फिर देखिए वो संसार का सृजन करता है। ध्रुव जी का आगमन होता है, प्रहलाद जी का आगमन होता है, नचिकेता का आगमन होता है, उसमें आप ऐसे नरसिंह का आगमन होता है, मीरा का आगमन होता है, देवी अहिल्या का आगमन होता है, सती सावित्री का आगमन होता है। हाँ, उसमें किस प्रकार राधा जी की महिमा बनी तो कितनी सखियों का आगमन हुआ है। मीरा को भाव आया है तो राज्य का त्याग हुआ है, हाँ, सब सुख वैभव का त्याग हुआ है। दादा खाचर की भक्ति का प्रकाशन हुआ है तो दादा खाचर अपने दरबार को, प्रभु की सेवा में परिवार को, कुटुंब को, सर्वस्व सब कुछ श्री हरि को समर्पित किए हैं। ये समर्पण की गाथा है, ये अद्भुत प्राप्ति की गाथा है, ये संप्रदाय है, ये जो परमात्मा का
अवतार हुआ, उन अवतारों का जो सार है, रहस्य है और कृपा है, कृपा को प्राप्त करने की ये स्वामीनारायण संप्रदाय है, स्वामीनारायण संत हैं, स्वामीनारायण भक्त हैं। कांटों से चलूं बचकर, फूलों सा डगर कर दो। अब कांटों से बचूंगा तो फूलों का डगर होगा, तभी तो पता लगेगा ये रास्ता सही है। तो तुम, जब मैं संघर्ष करूं और तुम उसके लिए मुझे ईंधन दो, मेहनत दो और मैं बहुत चोटिल हो जाऊं तो मुझे मरहम देना, यानी कि आशीर्वाद देना, मेरे ऊपर निगाह रखना, नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। सब सजा मंजूर है पर नजरों से दूर ना करो, नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाना। ये गाथा है, महिमा है, ये समर्पण, ये सहनशीलता, ये ऐसा वज्र जैसा शरीर बना देता है, मन बना देता है, इंद्रियां बना देते हैं, ऐसा व्यवहार दर्शन करा देता है कि वहां कुसंग टिक नहीं पाता है, और यदि टिक गया तो उनका जीवन ही परिवर्तन हो जाता है, संगी हो जाता है। कृपा की बात ही निराली है, प्रभु की कृपा है निराली, जग में प्रभु की कृपा है निराली। वो कृपा को जो जीता है, देखिए कैसे वो साहब, कहाँ उस शरीर का जन्म हुआ, कहाँ उसका लालन पोषण हुआ, कौन उनके संबंध में आए और क्या क्या अर्जन को, कैसे उस अर्जन को लांग लिया उन्होंने, किस प्रकार देखिए अवगुणों का त्याग करते हुए। आसपास भी बहुत सारे राक्षसी वृत्ति, तामसी वृत्ति, बहुत सारे व्यवहार वगैरह आता है उन सबके जीवन में, किंतु कैसे उन आंधियों को लांग लेते हैं, कैसे देखिए सब पार करके एक दिन क्या अद्भुत दर्शन कराते हैं, क्या सुंदर अपने रमन में, अपने विश्वास को, अपने प्रेम को, अपने निष्ठा को, अपनी पहचान को, एक अद्भुत संसार को, उनको देखने वाले, उनको सुनने वाले कबीर साहब का कथन सामने आ जाता है। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। और ये कैसी परंपरा चला दी, हम जन्म लिए, हम रो रहे थे, किंतु जो हमारे लिए हंस रहे थे उन्होंने हमें परवरिश किया, हमारा ध्यान दिया, और अब हम ऐसे काम करें कि जो हमारे लिए हंसे थे अब हम उनको रुला करके हिसाब बराबर करेंगे, यानी कि प्यार को सच्चा करेंगे, ये मिलन को सच्चा करेंगे कि जब जाएंगे और जो रो देगा दिल भर जाएगा और उसको, उस रिश्ता को सदा निभेगा, सब कुल के लोग सभी निभेंगे। तो देखिए यहाँ वसुदेव कुटुंब का दर्शन होगा, राम दरबार का दर्शन होगा, धर्म कुल का दर्शन होगा। हमें द्वापर युग की लीला, त्रेता युग की लीला भगवान कलयुग में स्वामी नारायण अपने संत भक्तों के द्वारा वह दर्शन कराते हैं। इसलिए भगवान स्वामी नारायण धीरज सम रे संतो मीठो फल नाही, जिस फल से
आधि व्याधि उपज सब शांति पावत रे संतो। धीरज सम नाहि कोई मीठो फल रे संतो। इसलिए धैर्य को जीना, प्रतीक्षा करना, किंतु कभी भी प्रभु कार्य में बाधा नहीं डालना। देखो इंद्र को शांत ठिकाने के लिए कन्हैया ने, देखिए वो पूरा गर्जा, पूरा प्रलय जैसे करने का प्रयास किया, तहस नहस कर दूंगा मैं, किंतु गोवर्धन पर्वत को उठा करके भी इंद्र का नशा उतार दिया, औकात दिखा दी तो क्या है, घुटने पे ला दिया, सिंहासन डोलने लगे, अब कोई और इंद्र बन जाएगा। एकदम कैसे अपना विराट रूप का दर्शन दिखाया, भक्तों को विश्वास दिलाया, मैं पुरुषोत्तम हूँ, मैं नारायण हूँ। तो देखिए भक्त लाठी लेकर के एकदम भगवान के साथ लग गए, पहाड़ को उठाने में, एकदम रोकने में। और देखिए भगवान के कार्य में विघ्न डलने वाले लटक गए, असुर कहलाए, जो लाठी लगाए। भले ही उनको भी अहंकार हुआ, अहंकार हुआ, अरे हमारी लाठी ने देखा, हमने फलाने भैंस की, फलाने गैया का ऐसे ऐसे देखो मक्खन लगाया, घी लगाया, हमने इस लाठी का देखो कितना दम है, हमारे बाहों में देखो, बाहों में कितना बल है, बाजू में, एकदम। प्रभु ने उनकी भी रक्षा करी। अरे ये तो ऐसे भी भगवान को भूल जाएगा, ये तो एक और कितने सारे इंद्र बन जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा देखिए पर्वत को नीचे किया और थर लाठी टूटने लगी, अरे बचाओ बचाओ बचाओ, सबको कान्हा की ओर ध्यान गया और सबकी रक्षा हुई। और देखा, अरे वो तो केवल इशारा किया हुआ है, हाथों को टच भी नहीं किया पर्वत ने, और फिर भी अधर में खड़ा है। ये तो उनकी लीला है। अधरों पे धरी मुरली, घनश्याम तुम्हें देखूं, मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखूं, घन घोर घटाओं में घनश्याम तुम्हें देखूं। भले ही देखिए तुम तिरछे खड़े ओ मुरली वाले, भले ही तिरछे में ही बांसुरी बजाए वो मुरली वाले, फिर भी देखो संसार को डिगने नहीं दिया, डगमगाने नहीं दिया, निष्ठा को, उस रूप को प्रेम देने वाले, उनको पाने वाले किस प्रकार योग भ्रष्ट महान आत्मा कहलाए। इसलिए ये प्रभु की सेवा है, सेवा में ये दास एकदम अंतिम सांस तक कुर्बान रहेगा, क्योंकि ये गाथा कुर्बानियों की है, ये गाथा बलिदानों की है। ये वैष्णव में से काम नहीं चलने वाला कि कुछ टाइम चुटकी वैराग्य से आप शमशान में देख के, या देशभक्ति या कोई ऐसा कहीं पर कार्यक्रम हो रहा है, बहुत जबरदस्त एकदम कार्यक्रम को परफॉर्म किया जाता है सामने, और तुम जा करके फिर फाइल के नीचे नोटों का बंडल रखते हो। ये तुम फिर जा करके 10-20 परिवार का तहस नहस हो जाए, बस हमारा परिवार सुखी हो जाए, क्योंकि उनसे काम होने वाला है, और उनको इस इतने परिवार से बैर है, उन सबको जहर दिलवा देता हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास है मेरे पास कोई नहीं, मेरे ऊपर कोई आँच आने देगा, मेरे को सब जाने देगा, और मैं पूतना बन जाऊँ मैं पूतना बन जाऊंगी, और मैं बच्चों को स्तनपान करा करके उनको गोद में लेकर के मैं सुंदर रूप बनाऊंगी, और सबको मार दूंगी। देखो ये संसार क्या है, छलिया है,
नानक जी ने कहा, सब संतों ने कहा, ऋषि मुनियों ने कहा, नाम को जीने वाले, इसको पाने वाले ही सुखी है, बाकी सब दुखी है। हाँ, किस प्रकार देखिए, हाँ, अपना इतिहास दिखाता है कि किस प्रकार राजा को मारा जाता है, पति को मारा जाता है। एक राजकुमार होता है किंतु राग द्वेष में हेतु बांझ है, किंतु फिर भी हाँ, तेरे पुत्र समान ही तो है। हाँ, तूने उनको सौतन माना, तू भी पत्नी है, वो भी उनके पत्नी है, तू भी माता कहलाती है उनके, किंतु ना, मेरा बच्चा शासन करे, इनका क्यों करेगा? हाँ, कैसे देखिए, ऐसे नहीं इतिहास में सब दुख पाए हैं, और ऐसे नहीं इतिहास में देखिए, हाँ, सभी उन कुर्बानियों की आरती की जाती है, बलिदानों की आरती की जाती है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य आदि अनेक सुगुणों से संपन्न भक्त में ही भगवान निवास करते हैं। ऐसा भक्त ही भगवान के प्रताप से अनंत प्रकार के ऐश्वर्यों को प्राप्त करता है तथा असंख्य जीवों का उद्धार करता है। ऐसा सामर्थ्य रखने पर भी वह अन्य जीवों द्वारा किए गए मान एवं अपमान को सहन करता है। जो समर्थ होने पर भी क्षमाशील रहता है। इस प्रकार की सहिष्णुता रखने वाले भक्त को महान समझना चाहिए। गढ़ा प्रथम 27 का वचनामृत दर्शन कराता है। महाराज हे तेरा ऐसे ही सत्संग देना, ऐसे ही भक्त देना, ऐसे ही संत देना, ऐसे ही समागम देना प्रभु, और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, क्या करना है? बहुत देखा और नहीं देखना, बहुत देख लिया, इतिहास भी तो दिखाता ही है। इतिहास भी दिखाता है। भगवान निरंतर निवास करके रहे, ऐसी समझ का यह वचनामृत। जो ऐसा समझता है कि श्री जी महाराज आधी घड़ी तक अपनी नासिका के अग्रभाग की ओर देखते रहे और फिर बोले, परमेश्वर की भक्ति करने की सबकी इच्छा रहती है, किंतु समझ में भेद रहता है। इसलिए जिसकी इस प्रकार की समझ हो, तब उसके हृदय में भगवान समस्त प्रकार से निवास करते हैं। उस समझ का विवरण है। जो ऐसा समझता है कि जिनके रखने से यह पृथ्वी स्थिर रहती है और डुलाए जाने पर डोलती है, जिनके द्वारा रखे जाने पर तारामंडल ऊंचे टिका रहता है, जिनके बरसाने पर मेघ से वर्षा होती है, जिनकी आज्ञा से सूर्य और चंद्र का उदय एवं अस्त होता है, तथा चंद्र की कला घटती है, बढ़ती है, तथा बिना पाल के समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है, तथा जल के बिंदु से उत्पन्न मनुष्य उत्पन्न होता है, और उसके हाथ पैर नाक कान आदि 10 इंद्रियां निर्मित हो जाती हैं, एवं अंतरिक्ष में जल यूं ही बिना आधार छोड़ रखा है, तथा उसमें गड़गड़ाहट होती है और बिजली चमकती है। ऐसे अनंत आश्चर्य हैं, वह मुझको प्राप्त भगवान के द्वारा होते हैं। जो ऐसा समझता है, परंतु प्रकट प्रमाण जो भगवान है, उसके सिवा अन्य कोई भी इन आचार्यों का करने वाला, आश्चर्यों का करने वाला नहीं है, ऐसा मानता है। तथा पूर्व काल में जो आश्चर्य हुए हैं, अभी जो हो रहे हैं
और भविष्य में भी जो होंगे वो मुझे प्रकट मिले, भगवान के द्वारा ही होते हैं, ऐसा समझे। और फिर उसमें ऐसी समझ हो कि चाहे कोई मुझ पर धूल डाले, चाहे कोई कितना ही अपमान करे, चाहे कोई हाथी पर बैठाए और चाहे कोई नाक कान काट कर गधे पर बैठाए, ऐसी समस्त क्रियाओं में भी मुझे समान भाव है। तथा जिसे रूपवती, यौवन अथवा कुरूप स्त्री या वृद्धा, तीनों में भी संभाव रहता है, और जो स्वर्ण का ढेर या पत्थरों के ढेर दोनों को एक सी समान समझता है, इस प्रकार के ज्ञान, भक्ति, वैराग्य आदि अनेक शुभ गुणों से संपन्न जो भक्त हो, उसके हृदय में भगवान निवास करते हैं। फिर ऐसा भक्त भगवान के प्रताप से अनंत प्रकार के ऐश्वर्यों को प्राप्त करता है और असंख्य जीवों का उद्धार करता है, तथा ऐसा सामर्थ्य रखने पर भी वह अन्य जीवों द्वारा किए गए मान एवं अपमान को सहन करता है। ऐसी सहनशीलता भी एक प्रकार का सामर्थ्य ही है, क्योंकि समर्थ होते हुए भी क्षमा करना किसी से भी संभव नहीं हो सकता। अतः ऐसी तितिक्षा, क्षमा रखने वाले को अति महान समझना चाहिए। तथा वह समर्थ भी कैसा है, तो उसके नेत्रों द्वारा देखने वाले स्वयं भगवान ही हैं। अतः ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं, उन सब के नेत्रों को प्रकाशवान करने में वह समर्थ होता है। उसके पैरों से चलने वाले भगवान हैं, अतः वह ब्रह्मांड के समस्त जीवों के पैरों में चलने की शक्ति देने में समर्थ होता है। इसी प्रकार उस संत की सभी इंद्रियों में भगवान का निवास है, इसलिए वह ब्रह्मांड के समस्त जीवों की इंद्रियों को प्रकाश देने में समर्थ होता है। अतएव ऐसे संत संपूर्ण जगत के आधार रूप हैं, वह तुच्छ जीवों द्वारा किए गए अपमान को सहन करते हैं। यह उनकी अतिशय महानता है, अतिशय महानता। इस प्रकार समर्थ होने पर भी क्षमावान, क्षमा भाव रखने वाले ही अत्यंत महान हैं। और जो अपने से गरीब व्यक्ति को आंखें दिखाकर डराता है और मन में समझता है कि मैं बड़ा आदमी हो गया हूँ, परंतु वह बड़ा नहीं है, अथवा जगत में कोई अपनी सिद्धता दिखाकर लोगों को डराता है, ऐसे जगत में कितने ही जीव हैं, वे भगवान के भक्त नहीं बल्कि माया के जीव हैं और यमपुरी के अधिकारी हैं। ऐसे लोगों का जो बड़प्पन है वह सांसारिक है। जिस प्रकार संसार में सवारी के लिए घोड़ा नहीं रखने वाले की अपेक्षा एक घोड़ा रखने वाले को बड़ा माना जाता है, तथा उसकी अपेक्षा 5 घोड़ा रखने वाले को बड़ा माना जाता है, उसी तरह से जिस व्यक्ति के पास ज्यों-ज्यों अधिक संपत्ति हो, उसे संसार व्यवहार में लोग बड़ा आदमी कहते हैं, परंतु भगवान के भजन में उसकी कोई महानता नहीं। तथा जिसकी मति ऐसी हो कि यह स्त्री तो अतिशय रूपवती है और यह वस्त्र तो बहुत बढ़िया है और यह महल तो बहुत सुंदर है, यह तुम्बी तो बहुत अच्छी है और यह पात्र तो बहुत अच्छा है, ऐसे ग्रस्त तथा वेशधारी नकली साधु सभी तुच्छ बुद्धि वाले हैं, तब आप कहेंगे कि उनका कल्याण होगा या नहीं? तो वस्तुतः कल्याण तो सत्संग में रहने वाले पामर जीव तक का होता है, परंतु आगे कही गई ऐसी साधुता उसमें कभी नहीं आ पाती और पहले बताए गए संत के गुण उसमें कभी नहीं आते, क्योंकि वह सुपात्र नहीं हुआ है। इस प्रकार वार्ता करके जय सच्चिदानंद कहकर श्री जी महाराज दादा खाचर के राजभवन में निवास स्थान पर पधार गए। हे महाराज, हे महाराज, सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है,
एक बूंद जो मिल जाए मन की कली खिल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे प्रभु भजन करूं। जितना इसे समझाऊं गुरुवर उतना ही मचल जाए। एक बूंद जो मिल जाए गर धूल मन की कली खिल जाए। सद्गुरु मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, प्रभु सामने हो मेरे, तुम पास हो गुरुवर मेरे, मेरा प्राण निकल जाए। केवल सभा प्रार्थना के लिए, दर्शन के लिए आओ, संकल्पित बने। यदि इस दास को थोड़ा सा भी आपका सहानुभूति है, प्रेम है, भले ही उस प्रेम को, इस मिलन को जीने के लिए आपको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लोग हर हाल में माथा टेक करके भी ऐसे ही आते होंगे, ऐसे रहते होंगे कि हर हाल में अपना चमकाने में लगते हैं कि मैं जहाँ जाऊँ, जहाँ मैं देखूं, मेरे रिश्तेदारी में सब जगह लगे, हाँ मैं जिनको मानता हूँ, देखो कितना बड़ा ये है, सब चीज में अहम को ही प्रदर्शन कराता हूँ, गुरु ज्ञान में बुद्धि एकदम चकरा जाता हूँ। प्रभु पीत प्रीत करे तो पद पाछली पग पाछली, बिल्कुल समझ में रंग प्रीत बनो सोनू नो पीतल नव होए सर को, जीव जड़ बुद्धि जब जीव जड़ बुद्धि। ये सब समर्थवान भगवान स्वामी नारायण ने अपने सत्संग में अमर करके रखा है। और ऐसे जीव को भी यदि वो स्नेह बस भी कैसे भी करके दादा खाचर का उपमा दे के ठाकुर जी ने जैसे कहा कि दादा को गरज है, हाँ उस गरज के कारण हर हाल में उनका परिवार मुझे त्याग नहीं सकता, राज्य चले जाए, सब कुछ चला जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ठाकुर जी चाहिए, ऐसी महिमा के साथ सेवा करता है। हाँ तो मैं उनके बस हूँ, तो अपन सब भी एकदम महिमा के साथ सेवा करेंगे, महाराज की प्रसन्नता, गुरुदेव की प्रसन्नता में जीवन को बनाएंगे। तो देखिए, हाँ 2 भी टिकेगा, 1 भी टिकेगा, 10 भी होगा तो 10 भगवान स्वामीनारायण के कार्य करने के लिए 10 इंद्रियां होगी और हम 11वां मन ढाल बन जाएंगे। और एकदम जो भी लोग फिर संपर्क में आएंगे वो भी ऐसे जितेंद्र कहलाएंगे। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्ति धर्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामीनारायणम नीलकंठम भजे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। गुरुदेव उत्तम स्वामी महाराज की जय। श्री उत्तम धाम की जय। हर हर महादेव। श्री शंकर भगवान की जय।